हेलो बच्चों, वेलकम टू एग्रीकल्चर। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर कार्तिक गोयल। तो बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि क्लास 8, 9, 10 में पढ़ रहे हैं और जिनका गोल अभी से बन चुका है कि मुझे तो जो है जेई में जाना है, मुझे तो नीट की तैयारी करनी है, मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे तो इंजीनियर बनना है, मुझे तो एम्स दिल्ली में जाना है, मुझे तो आईआईटी बॉम्बे में जाना है। क्योंकि उनको कैसे पता है आईआईटी बॉम्बे में जाना है, एम्स दिल्ली में जाना है? क्योंकि उनके ब्रदर या उनके आसपास जो भैया हैं, जो दीदी है, उनको देखकर वो लोग भी इंस्पायर हुए हैं। तो उनका भी सपना अब क्या बन चुका है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे तो इंजीनियर बनना है। ठीक है। और दूसरी चीज अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये जो आज का टॉपिक होने वाला है ना, ये आपको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए लगेगा कि जिन बच्चों का सपना ये है कि नहीं मुझे तो बड़ा होकर साइंटिस्ट बनना है, मुझे तो रिसर्च फील्ड में जाना है, तो उस चीज की भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि वहां पर किस तरीके से आप पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है आपके NSCJS के बारे में। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी ओलंपियाड का नाम जरूर सुना होगा, किसी ना किसी के मुंह से या कहीं अखबार में पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा। तो वही है ओलंपियाड की हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप 8, 9, 10 पर ओलंपियाड की तैयारी कर सकते हो। ठीक है। और NSCJS के बारे में बात करेंगे इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर। ये पूरा वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। अगर मैं आपसे बात करता हूं NSCJS के बारे में, NSCJS होता क्या है, सबसे पहले तो आप इस चीज को समझिए कि हम ओलंपियाड की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कौन कंडक्ट करवाता है ना, क्या क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, उसका क्या सिलेबस होता है, कि कौन हमको जो है, कैसे हम लोग जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग देखने वाले हैं। तो व्हाट इज द NSCJS? नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस। ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस। यही वो एग्जाम है बच्चों जो आपको ओलंपियाड के अंदर एंट्री करने में हेल्प करता है। ठीक है। आप सभी लोगों ने नाम जरूर सुना होगा IJSO का, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। उस ओलंपियाड में जाने की पहली सीढ़ी है आपका कौन, आपका NSCJS। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो इसका पर्पज होने वाला है, NSCJS का मेन पर्पज क्या है बच्चों? जो लोग, जिन बच्चों को साइंस पढ़ने में, बच्चों को ये मजा आता है कि नई नई चीजों को, अपनी बॉडी के बारे में जानने में मजा आता है, जिन लोग को ये मजा आता है, जिन बच्चों को ये लगता है कि नहीं मुझे तो जो है अर्थ के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, अर्थ की डिस्कवरी कैसे हुई, अर्थ कैसे आया, अर्थ कैसे बना, बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि साइंस जो है उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर आपकी साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, जिसके अंदर आप अच्छे अच्छे बच्चों के साथ, जो आपसे हायर लेवल वाले बच्चे हैं, उनके साथ आप क्या कर सकते हो बच्चों, compete कर सकते हो, इंटरनेशनल लेवल पे आप कंपटीशन कर सकते हो। तो मेन पर्पस का क्या है, जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको इंप्रूव करना। ठीक है। इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि IJSO की सिलेक्शन प्रोसेस, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड का जो प्रोसेस होता है, जो मेन एग्जाम जो है आपका IJSO, उसका पहला स्टेप है आपका NSCJS। कौन सा है बच्चों? NSCJS। NSCJS जैसे आपको घर पे या फिर कहीं पर जाने के लिए सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है, तो जब आपका गोल पूरा होगा, तो इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बात करता हूं तो IJSO जो है सबसे टॉप मोस्ट पे है और NSCJS जो है उसका पहला स्टेज है, जिसको क्रैक करके आप और भी एग्जाम देंगे। और उस एग्जाम के बाद जो आपका एग्जाम होगा वो कौन सा होगा बच्चों? IJSO। ठीक है। इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इस एग्जाम को सर ये बताइए कि कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? तो इस एग्जाम को ऑर्गेनाइज करवाता है बच्चों आपका IAPT, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर। ठीक है। ये इसको क्या करवाते हैं बच्चों? ऑर्गेनाइज करवाते हैं। साथ के साथ होमी भाभा जो सेंटर है आपका, जो साइंटिफिक सेंटर, जो रिसर्च सेंटर है बॉम्बे के अंदर, वो भी इस एग्जाम को क्या करवाने में हेल्प करते हैं बच्चों? कंडक्ट करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। ये फोकस क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फोकस इसका ये है कि ये आपकी साइंटिफिक नॉलेज को इंप्रूव कर सकता है, करता है। इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं, अगर आपने NSCJS दिया ना, तो आप मस्त टशन में घूमेंगे अपने स्कूल के अंदर कि हाँ देखो मैं जो है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जीत कर आया हूँ। ठीक है। वो भी आपके नेशनल लेवल पे। क्लियर? तो अब सर ये बताइए, यहां तक तो आपने बता दिया कि NSCJS होता क्या है, कि कौन कौन सी स्टेज होती है IJSO और NSCJS के बीच में, किस तरीके से हम जो है NSCJS से IJSO तक पहुंच सकते हैं। तो इसी की बात करते हैं बच्चों। जो हमारा अगला है वो है आपका स्टेज। सबसे पहला स्टेज आपका मैंने बताया NSCJS, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस। पहली स्टेज आती है। जब आप इस स्टेज को पूरी तरीके से पार कर लोगे, देन इसके बाद आपका अगला स्टेज आता है INJSO। ठीक है। इंडियन नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, दूसरा स्टेज है।
थर्ड स्टेज आता है बच्चों ओरिएंटेशन कम स्कॉलरशिप कैंप। थर्ड स्टेज आता है ओरिएंटेशन कम स्कॉलरशिप कैंप। जब आप NSCJS INJSO को क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आप थर्ड स्टेज पे पहुंचते हो जिसका नाम है OCSC, ठीक है। फिर फोर्थ आता है यहाँ पर प्री डिपार्चर टेस्ट जिसके अंदर आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है। और लास्ट आपका आएगा बच्चों इसके अंदर IJSO इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। सबसे पहले आप समझिएगा जो पहला पेपर होता है मेरे सामने वो ये होता है बच्चों नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस। सबसे पहले आपको इस एग्जाम को क्रैक करना होता है। देन उसके बाद आपकी नेक्स्ट सीडी जो आती है, नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो आपका आएगा INJSO। INJSO के बाद आएगा OCSC। जैसे ही जो भी बच्चा आपका OCSC में पहुंचेगा, OCSC में पहुंचने के बाद उसको ये फाइनलाइज करवा दिया जाता है कि ये बच्चा जो है अब इस इंडिया से, मान लीजिए कि OCSC पर आकर 5 बच्चे सेलेक्ट हो गए, ठीक है। अब OCSC वाले जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको ट्रेनिंग करवाई जाएगी ताकि वो बाहर जाकर इंटरनेशनल लेवल पर जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। तो यहाँ पर आपको जो IJS होगा इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड होता है, यहाँ पर आपको जो है इंटरनेशनल बच्चों के साथ कंपीट करने का मौका मिलता है। जब आप उनके साथ कंपीट करते हो, ठीक है, तो आपको गोल्ड मेडल, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे, और सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, इस तरीके के मेडल प्रोवाइड करवाए जाते हैं। देखिए है ना बच्चों, बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात हो। सोचिए कि जब आप इस एग्जाम के अंदर जैसे ही आएंगे तो आपको यहाँ पर आने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, डेफिनेटली बात है, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता है। हालांकि बहुत ज्यादा टफेस्ट एग्जाम भी है लेकिन इसमें आपको मजा भी उतना ही आने वाला है। अब ये बताइए मुझे, अपने आपसे पूछना चाहता हूँ कि जेईई नीट में जब आप जाएंगे 8, 9, 10 के कंफर्टेबल जोन के बाद, तो आपको वहां पे जाकर प्रेशर लेने में उतना मजा आएगा या फिर इस एग्जाम की अभी से जब तैयारी शुरू कर देंगे, है ना, और इस एग्जाम में अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स, अच्छी नॉलेज पाने के बाद जब आप जेईई नीट की तैयारी करने के लिए बाहर जाएंगे या फिर आप पढ़ाई करेंगे जेईई नीट की, तो उस एग्जाम में जब पढ़ने जाओगे तो आपको उसमें जो है बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं होगी। आपके लिए जेईई नीट बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा बच्चों। तो मेन आपका स्टेज ये है कि NSCJS, INJSO, OCSC, PDT एंड IJSO, ठीक है। इसके बाद जो आता है बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। सबसे पहली चीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात ये आती है इसके अंदर कि आप जो है नेशनलिटी की बात करते हैं। सबसे पहले आपकी जो है नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, इंडियन होनी चाहिए। यदि आप इंडियन स्कूलिंग सिस्टम में पढ़ रहे हो तो ही आप ये एग्जाम दे सकते हो। पहला क्या हो गया, नेशनलिटी हो गया, जिसके अंदर आपका इंडियन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी एलिजिबिलिटी जो है इसके अंदर एज लिमिट। आपकी जो एज लिमिट है, आपका बोर्न होना चाहिए जनवरी 2010 से लेकर दिसंबर 31 2011 तक आपका बोर्न होना चाहिए। एज पर्पस 13 ईयर से लेकर 14 ईयर्स तक के बच्चे, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे 8, 9, 10 में पढ़ रहे हैं वो बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। क्लासेस क्या होंगी, ग्रेड लेवल क्या होगा, 8, 9, 10 में पढ़ने वाले बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। क्लियर। अब बात आती है बच्चों इसमें सिलेबस क्या होता है। तो बच्चों IAPT ने जो है कोई पर्टिकुलर सिलेबस का डिसाइड नहीं किया हुआ है। बेसिकली इसके अंदर जो सिलेबस आता है उसके अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो आता है इसके अंदर बच्चों, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 12th लेवल तक का और थोड़ा सा 12th के बाद वाला जो लेवल आता है वहां तक का आपको इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी देखने को मिल सकता है। इसलिए एग्जाम जो है बच्चों टफ है। मैंने जब इस कोर्स का 5 साल का जब पेपर एनालिसिस किया तो मैंने पाया कि इसमें जो है क्वेश्चंस आपके 11, 12 के कंसेप्ट में ज्यादा पूछे जाते हैं एज कंपेयर टू द 8, 9, 10। बस 8, 9, 10 के टॉपिक को कवर किया जाता है। जो 11, 12 या फिर बियॉन्ड 12 दे रखे हैं उनको कवर किया जाता है। आपको 8, 9, 10 में जो टॉपिक आ रखे हैं उसकी डेप्थ नॉलेज लेनी पड़ेगी, तब जाकर आप इस एग्जाम के अंदर क्वालिफाई कर पाओगे। मेरी बात समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया आपका। इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं व्हाई पार्टिसिपेट इन NSCJS, मैं क्यों पार्टिसिपेट करूं NSCJS के अंदर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो बच्चे IIT बॉम्बे का सपना रखते हैं, जो बच्चे एम्स दिल्ली का सपना रखते हैं बच्चों, तो उन बच्चों को 11, 12 के साथ IIT बॉम्बे जाना, 11, 12 के साथ आपका एम्स दिल्ली जाना
बहुत बड़ा टास्क होता है यदि वो 8 9 10th में नॉर्मली पढ़ाई करते हैं, दैट मींस बोर्ड लेवल की पढ़ाई करते हैं, वो अपने सपने से बहुत ज्यादा, अपने गोल से बहुत ज्यादा पीछे हट जाते हैं। यदि आप एनएससीजीएस के साथ एनएससीजीएस की तैयारी करते हो तो यहाँ पर एनएससीजीएस में मैंने आपको जैसे बताया कि एनएससीजीएस में जब 11 12 का आप ऑलरेडी 8 9 10 में पढ़ लोगे तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, आपको उतना कंपटीशन करना ही नहीं है, बल्कि आप जो है अपने गोल को इतनी आसानी से पास कर पाओगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा कब 11th कब 12th खत्म हो गया। ठीक है, इसी के साथ जो बच्चे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो साइंटिफिक नॉलेज है इसका 8 9 10th क्लास से अगर बेसिक चलता रहेगा, बेस उनका सही रहेगा, तो वो आगे जाके अपनी हायर स्टेजेस में उसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं, जैसे कि जो लोग आईएएस आईपीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आपको पता है ना कि वो लोग भी आपका 6 7 8 9 10th 11th का ही बेस सबसे पहले तैयार करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि जब आप एनएससीजीएस के थ्रू साइंस को ऑलरेडी पढ़ लेंगे तो फिर आपको यूपीएससी के दौरान ये सब दोबारा पढ़ने की उतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपको उतना टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम औरों को लग रहा है। ठीक है, तो वाई पार्टिसिपेट इन एनएससीजीएस, तो सबसे पहले तो ये आपका स्किल डेवलपमेंट बढ़ाता है, आपकी जो है माइंड की जो पावर होती है उसको भी इंक्रीज करने में काम करता है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर और क्या है, ये आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करवाता है। यदि आपका अच्छे नंबर आए, आपका एनएससीजीएस में सिलेक्शन हो गया, फिर आप आईएनजेएसओ पे जाओगे, फिर ओसीएससी पे जाओगे, देन उसके बाद आईजेएसओ पे पहुंचोगे, आपके पास जो है अपॉर्चुनिटी आएंगी, आपको जो है अलग अलग अच्छे अच्छे टीचर्स आपको बोलेंगे कि नहीं आप हमसे पढ़ लो। ठीक है, तो ये जो आपको देखने को मिलेगा, इसी के साथ आप जो है अपने ग्लोबल कंपटीशन को देख पाओगे। जैसे कि अभी तो आप क्या करते हो कि आप स्कूल लेवल पे हो गए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गए, स्टेट लेवल के साथ बच्चों के साथ ही compete करते हो, लेकिन ये एग्जाम जो है आपको वर्ल्ड वाइड बच्चों के साथ compete करने में हेल्प करता है। सो सपोज करिए, मानो कि आज आप किसी छोटे से इंडिया के छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और आपने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, जब आप किसी इंटरनेशनल बच्चे के साथ compete करेंगे और आपका मान लीजिए कि सिलेक्शन वहां पर हो जाता है, तो आप बताओ कि आपको कितना बड़ा प्राउड मोमेंट होगा आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, इवन इंडिया के लिए कितना बड़ा प्राउड मोमेंट होगा बच्चों, कि आपने जो है इस एग्जाम की मदद से क्या कर लिया, अपने आप को इतना डेवलप कर लिया कि जितना आपने कभी नहीं सोचा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ग्लोबल कंपटीशन देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो अगर जो बच्चे नॉर्मली पार्टिसिपेट भी करते हैं उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, जो बच्चे अच्छे नंबर लेकर आते हैं, जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो उनको रिवॉर्ड्स देखने को मिलता है, रिकॉग्निशन देखने को मिलता है। तो ये चीज हम आपको देखने को मिलती है एनएससीजीएस के दौरान। ठीक है, अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेता हूँ। ठीक है, ये सब तो मैंने बात कर ली कि सर मुझे बताइए कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलते हैं एनएससीजीएस के अंदर वो दिखते हैं 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, टोटल मार्क्स इसके अंदर आते हैं बच्चों 216 नंबर का पेपर होता है, ये मैक्सिमम मार्क्स होता है। ड्यूरेशन इसका कितना होगा, 120 मिनट्स का इसका ड्यूरेशन होता है। इसका जो पेपर होगा बच्चों वो दो पार्ट में होता है, एससीक्यू सिंगल करेक्ट क्वेश्चन और दूसरा होगा इसमें मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, सब्जेक्ट बात करते हैं तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी देखने को मिलेगा। पेपर पैटर्न क्या होता है इसके अंदर, अब जो पेपर आता है बच्चों वो पहले जो है 2022 से पहले 2023 से पहले पेपर आपके दो पार्ट में नहीं आया करता था, लेकिन अभी जो है इसका पेपर पैटर्न चेंज कर दिया गया है। अब दो पार्ट में पेपर आता है, एक तो सेक्शन A1 और सेक्शन A2। सेक्शन A1 के अंदर आपको सिंगल करेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और सेक्शन A2 के अंदर आपको मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं, जब सेक्शन A में यदि कोई क्वेश्चन सही होता है तो उसको +3 जो है काउंट किया जाता है, और जब कोई गलत हो जाएगा तो -1 जो होगा उसका देखने मिलेगा। लेकिन सेक्शन A2 में किसी प्रकार से कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आपके वहां पर 4 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपको 6 नंबर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एग्जाम मोड क्या होता है बच्चों इसके अंदर, तो ऑफलाइन ही होता है, और मीडियम क्या रहता है बच्चों इसका, इंग्लिश और हिंदी मीडियम रहता है। चलो सर आपने तो बता दिया हमको एनएससीजीएस क्या होता है, कौन कंडक्ट करवाता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सब तो हमको पता चल गया। अब हमारे पास एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि मैं इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, कौन हमको पढ़ाएगा एनएससीजीएस को लेकर। तो घबराइए मत बच्चों, आपके लिए एक्यूरेट एक्सेल लेकर आया है एक बहुत ही अच्छा कोर्स जिसका नाम है एनएससीजीएस पाथ फाइंडर। एनएससीजीएस पाथ फाइंडर की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि एक तो आपको जो है इसके अंदर बहुत अच्छी फैकल्टी पढ़ाने वाली है। दूसरा अगर आपसे बात करता हूं बच्चों, इसके अंदर जो है पेपर को एनालिसिस करने के बाद ही टॉपिक को लिया जाएगा। ठीक है, तीसरा अगर बात करते हैं तो इसके अंदर वही कंटेंट दिया जाएगा आपको जो कंटेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हर कुछ ही पढ़ाया जाएगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के अंदर देखा गया है, जो टॉपिक सब टॉपिक
देखे गए एग्जाम के अंदर पिछले 5 साल में 10 साल में, उन्हीं को हम लोग ज्यादा कवर करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों, आपको इसमें एनरोलमेंट करने के लिए 24 फेब को होने वाला है इसका एग्जाम। 24 फेब को जो एग्जाम हो रहा है बच्चों, उसका टाइमिंग होने वाला है, जो एग्जाम टाइमिंग आपका NSCGS का होता है 2:30 PM से लेकर 4:30 PM के अंदर। ठीक है, इस एग्जाम की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होने वाली कि एग्जाम NSCGS के पैटर्न के बेसिस पे होगा। और इंपॉर्टेंट चीज, अभी हमारा जो पाथ फाइंडर जो कोर्स आ रहा है, ये आपका 26 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने मिलेगा। लेकिन ये एग्जाम क्यों कंडक्ट करवाया जा रहा है, ताकि आप 17 मार्च को जो हमारा मेन कोर्स स्टार्ट हो रहा है बच्चों, उसके अंदर एनरोल कर सकें। और इस एग्जाम के अंदर यदि आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको अप टू 90% तक का स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका NSCGS का फुल ऑफ पूरा एक कोर्स है। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों, और प्लीज एकेडमी एक्सेल के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।